अस्सलाम वालेकुम। पिछली कई वीडियोज़ में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, बिज़ी था। तो आज की इस वीडियो में जो अहम कमेंट्स आपकी तरफ से पूछे गए हैं, मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट है, एडमिशन्स है, रीअपीयर हैं, जो क्वेश्चंस बार-बार पूछे गए हैं, उनका आंसर मैं इस वीडियो में देने लगा हूं। अगर आपने भी कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप इस वीडियो को लाज़मी देखिए ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। अगर वो क्वेश्चन इसमें नहीं आता इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं रिप्लाई करूंगा। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी एक स्टूडेंट ने 2021 से 2023 के सेशन में एग्ज़ाम दिया, लेकिन इम्प्रूव किया। उन्होंने इम्प्रूव के जो एडमिशन थे वो तो भेज दिए, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया। अब उनका क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अभी 2023 में एडमिशन भेजा, ठीक है, एग्ज़ाम में बैठ नहीं सके, लेकिन अब एडमिशन नहीं जा रहा, तो अब क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, 2021 का आपका सेशन है, तो एक तो ये बात याद रखिए कि 2021 में वो लोग जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम दिया था, सिर्फ वही अब 2023 में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका एडमिशन नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके जो चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट के, वो चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, आपके पास और कोई चांस नहीं है। जो रिज़ल्ट आपके पास है, इसी रिज़ल्ट की बेस पे आगे एडमिशन लेके आप आगे बढ़ जाइए। दूसरा क्वेश्चन, सर क्या मैं फर्स्ट ईयर का फिजिक्स और सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम इम्प्रूव कर सकती हूँ प्लीज़? जी हाँ, नई पॉलिसी के मुताबिक आप ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सर क्या सप्ली पेपर स्कीम होती है? आमतौर पे सप्ली का जो एग्ज़ाम है उसकी जो स्कीम होती है वही एनुअल वाली रहती है, क्योंकि सप्ली एग्ज़ाम का जो सिलेबस भी वही एनुअल वाला रहता है, ठीक है, पेपर फॉर्मेट सब कुछ वही एनुअल वाला ही रहेगा। तो सप्ली में आमतौर पे स्कीम जारी नहीं की जाती, आमतौर पे वही एनुअल वाली जो स्कीम है वही फॉलो की जाएगी। एक और क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट के हवाले से काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स को। अब एक स्टूडेंट ये पूछ रही है कि मैं साल बाद वाले इंप्रूवमेंट देना चाहती हूँ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी उनका जो पहला चांस है, अभी वो इस पहले चांस में एग्ज़ाम नहीं दे रहे, अगले चांस में वो पहला चांस मिस करके अगले चांस में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो आप दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेश एग्ज़ाम के बाद आपके पास 2 साल में 4 चांसेस हैं, आप इन 4 चांसेस में कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, रात दिन मेहनत करके जो पहला आपका चांस है उसमें एग्ज़ाम दे लें, या फिर आखिर में, मतलब अगर आपके पास पहले चांस में आप नहीं दे सकते तो कोशिश करें सेकंड चांस में इसे क्लियर करके आगे बढ़ जाएं। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, सर क्या हम एक साल में, यानी जब तक अगले एडमिशन ओपन नहीं होते, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को अलग अलग इम्प्रूव कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कई स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि 2 साल में 4 चांसेस हैं, अगर हम पहले चांस में अपनी पार्ट फर्स्ट को इम्प्रूव कर लें, फिर दूसरे चांस में पार्ट सेकंड को इम्प्रूव कर लें, क्या ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिए कि हर साल मेरिट बढ़ रहा है। अगली बार जो अगले चांस में आपके मार्क्स तो बढ़ जाएंगे। कितने मार्क्स बढ़ेंगे? 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 10 मार्क्स बढ़ते हैं, या फिर कम भी हो सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। देखिए, तो आप ये भी ज़हन में रखें, अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो आप तो उस साल में मेरिट भी बढ़ता है। तो ऐसा ना हो कि मार्क्स तो आपके बढ़ गए लेकिन मेरिट भी बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि आप वहीं के वहीं रह गए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए, कोशिश करिए। मैं क्यों आपको बार बार कहता हूँ कि जो चांस आपके पास है, कोशिश करें कि पहले चांस में अपने दोनों पार्ट्स को इम्प्रूव कर लें। रात दिन मेहनत करके अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं कोशिश करें, वरना आप एक साल पहले चांस में आप एक पार्ट का इम्प्रूव करें, दूसरे चांस में सेकंड पार्ट का इम्प्रूव भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरिट क्योंकि बढ़ रहा है हर साल, इसलिए कोशिश करें इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, एक ही चांस में अपने दोनों पार्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है कि भाई एजे की बोर्ड की इंप्रूवमेंट पॉलिसी भी बाकी पंजाब बोर्ड्स की तरह ही है? जी हाँ, आमतौर पे एजे के बोर्ड जो है वो पंजाब बोर्ड्स को ही फॉलो करता है। एजे के बोर्ड्स की जो भी पॉलिसी होगी वो पंजाब बोर्ड्स के साथ सेम ही रहेगी, आप उसी पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद 12th इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो अभी होने हैं, अगर उनके एडमिशन भेज दें और पेपर ना दें, देखिए जब आप पेपर का एडमिशन तो भेज देते हैं लेकिन अपीयर नहीं होते, जब वो रिजल्ट आएगा तो उस पर एब्सेंट लिखा आएगा। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम एग्ज़ाम नहीं देते तो फिर क्या हमारा पहले वाला रिजल्ट रहेगा? तो इससे बेहतर है कि आप एडमिशन भेजें ही ना।
अगर आपने एग्ज़ाम नहीं देना, कोशिश करें कि आप एडमिशन भेजें ही ना, अपना टाइम वेस्ट मत करें, आगे बढ़ जाएं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सर मेरी एक सप्ली है और साथ में 2 सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहता हूं। इस पे मैं पहले भी आपको बात कर चुका हूं कि बोर्ड की तरफ से इस तरह की कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं है कि अगर आपकी सप्ली है और सप्ली के साथ साथ आप दूसरे जो पास मजमून हैं, पहले से पास्ड हैं, उनके इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं या नहीं। इम्प्रूवमेंट की ये जो स्टेटमेंट है सप्ली के साथ ये कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ। आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, वो रीअपियर एग्ज़ाम होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट वो है या नहीं, इस पे कोई बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये सप्ली के साथ जब आप दूसरे पासशुदा मजमून का एग्ज़ाम देते हैं, ये इम्प्रूवमेंट नहीं, ये रीअपियर है। रीअपियर का मतलब ये है कि अगर इसमें मार्क्स आपके पहले से आप अगर कम हो जाते हैं तो यही मार्क्स रहेंगे, जबकि इम्प्रूवमेंट में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट के लिए कब अप्लाई करना होगा? देखिए, जैसे ही आपका फ्रेश एग्जाम का रिजल्ट आ जाए तो अगले ही एग्जाम में आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। एडमिशन भेजने का तरीका वही है जिस तरह आपने पहले भेजा था एनुअल में, सब प्रोसेस वही है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद अगले एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट हो तो आप अपना एडमिशन भेज दें और उस एग्जाम में आप बैठ के अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, सप्ली का रिजल्ट कितनी देर में आता है? देखिए, रिजल्ट जितने भी हैं आमतौर पे वो जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। मैक्सिमम 3 महीने का टाइम होता है। इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, बोर्ड अपडेट्स जारी करते रहते हैं। जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट ने 3 सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनमें से 2 इम्प्रूव हुए, 1 इम्प्रूव नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पे एक काम आपको करना है। अब यहाँ पे 2 इम्प्रूव हुए हैं, यानी कि उनके मार्क्स बढ़े हैं, जबकि एक सब्जेक्ट का जो 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 उनके मार्क्स हैं वो कम हो गए, पहले से वो बढ़े नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल मार्क्स आपके पहले से बढ़े हैं या नहीं। अगर यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके पहले से बढ़ गए हैं तब तो आपकी इंप्रूवमेंट कंसीडर की जाएगी। अगर आपके टोटल मार्क्स पहले से कम हो गए तब आपकी इंप्रूवमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी। जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। रिजल्ट पे यही लिखा आएगा कि मार्क्स नॉट इम्प्रूव्ड। तो कोशिश करें कि जब आप इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि कम से कम आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो बढ़ जाएं, ताकि आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो कंसीडर हो सके। एक और क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार पूछा गया कि अगर हम 40 दिन बाद यानी कि सप्ली का एग्ज़ाम दें तो जो सनद होगा उस सनद के ऊपर क्या ये लिखा आएगा पास्ट इन पार्ट्स? देखिए, इस तरह की कोई स्टेटमेंट सनद के ऊपर नहीं लिखी आती। आमतौर पे आप चाहे सप्ली का एग्ज़ाम दें या इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दें, आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर सिर्फ एग्ज़ाम का नाम लिखा होता है जिस एग्ज़ाम में आप बैठे हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम या सप्ली का एग्ज़ाम आपने सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में दिया तो आपके रिजल्ट कार्ड पे सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम लिखा आएगा। अगर उसमें आप पास नहीं होते, अगले साल आप फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में देते हैं तो रिजल्ट कार्ड पे फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम लिखा आएगा। लेकिन ये पूरा रिकॉर्ड बोर्ड के पास मौजूद होता है कि आपने कितनी बार एग्ज़ाम दिया। ठीक है, इसका आगे एडमिशन लेने में कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे आपको मेरिट पे ही एडमिशन लेना होता है। अगर आपका मेरिट बनेगा किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में तो आप एडमिशन ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सप्ली वाले के लिए पासिंग मार्क्स क्या हैं? देखिए, अब तक ये 2023 तक तो आपके 33% मार्क्स थे। फेडरल बोर्ड ने 2023 में ही जो 33% जो मार्क्स हैं वो पॉलिसी ख़त्म कर दी है। जबकि जो दूसरे बोर्ड्स हैं, पंजाब के दूसरे बोर्ड्स, वो अगले साल से 33% यानी कि 2024 से वो 33% मार्क्स की पॉलिसी को ख़त्म कर देंगे। जबकि अब 2023 या 2023 से पहले तक जिन स्टूडेंट्स ने भी एग्ज़ाम दिए हैं वो उनकी 33% मार्क्स ही वो कंसीडर किए जाएंगे। 33% वाला पास करार दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन कि सप्ली का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सप्ली के एग्ज़ाम में अगर किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल रह जाए। देखिए, प्रैक्टिकल ज़रूरी है।
इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा, सप्ली की बात कर रहा हूँ। सप्ली में एक मजमून में आप पहले से फेल हैं, उसका भी अगर आप प्रैक्टिकल अगर आपका रह जाता है तो फिर आप उसमें एब्सेंट हो जाएंगे और दोबारा से आपको ये पेपर देना पड़ेगा प्रैक्टिकल का। पहली बार आपको प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी पास करना ज़रूरी है। अगर थ्योरी रह गई या प्रैक्टिकल रह गया तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर रह जाती है तो आपको ये सब्जेक्ट फिर से देना पड़ेगा। जबकि जब आप इसके बाद इम्प्रूवमेंट अगर आप करेंगे तो इम्प्रूवमेंट के नई पॉलिसी के तहत आपकी मर्जी, आप अपना प्रैक्टिकल इम्प्रूव करें या ना करें, सिर्फ थ्योरी इम्प्रूव करें, ये आप पे डिपेंड करता है। सप्ली में आपको प्रैक्टिकल पास करना ज़रूरी होगा। एक और क्वेश्चन कि सर फर्स्ट ईयर के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी सेकेंड ईयर के साथ ही होंगे? देखिए, ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो सिस्टम है एग्जामिनेशंस के वो डिफरेंट है। जैसे कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब बोर्ड में पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं, सूबा पंजाब में आम तौर पे पहले पार्ट सेकंड के एग्ज़ाम होते हैं, वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद ही पार्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। जबकि कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं, जैसे केपीके की अगर बात की जाए, केपीके में जितने भी बोर्ड्स हैं उनका जो एग्ज़ाम का सिस्टम है वो ऐसे है कि एक दिन पार्ट फर्स्ट का पेपर है, एक दिन पार्ट सेकंड का पेपर है। तो हर बोर्ड, हर सूबे का अपना एक सिस्टम है। तो जो भी आपका जो भी प्रोविंस है उसी सिस्टम के मुताबिक ही आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। एक तरह से साथ साथ ही लिए जाएंगे, इनमें कोई गैप नहीं होगा। 2019 एफएससी के पेपर के लिए भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है या नहीं, मैं इस पे पहले बात कर चुका हूँ कि अब 2023 में कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 2021 वाले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम दिया था, दूसरे नहीं, 2021 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम दिया था वो 2022 के फर्स्ट एनुअल वाले और सेकंड एनुअल ये दोनों इम्प्रूव कर सकते हैं, और 2023 के फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम वाले भी अब इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन कि सर कैन यू प्लीज टेल मी इफ द सेम पेपर क्वेश्चन पैटर्न विल बी फॉलोड इन इम्प्रूवमेंट? यस, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो, सप्ली एग्ज़ाम हो, आपका जो पेपर फॉर्मेट होगा, आपका जो सिलेबस होगा वो वही होगा जो कि आपने अपने फ्रेश एग्ज़ाम में दिया था। इस दौरान अगर उनकी बुक चेंज भी होती है तो आपका जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं आपका पेपर वही रहेगा, पेपर पैटर्न भी वही रहेगा, सिलेबस भी वही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। एक और क्वेश्चन के रीअपियर का क्या प्रोसेस है, क्या रिजल्ट कैंसिल करवाना होता है? देखिए, रीअपियर में आपको रिजल्ट कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। जब आप रीअपियर होने के लिए अप्लाई करते हैं या एडमिशन भेजते हैं तो पिछला रिजल्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जबकि इम्प्रूवमेंट में जब आप दूसरी बार इम्प्रूव करेंगे तो इम्प्रूवमेंट में आपको पहले वाला जो रिजल्ट है वो कैंसिल करवाना ज़रूरी है। तो ये थे चंद अहम क्वेश्चन जिनके मैंने आंसर दिए इस वीडियो में। तो मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन है सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया इस वीडियो में या कोई कन्फ्यूजन है सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जिन स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच।